तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और अगले लेक्चर में देखते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। पहले में आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपका था कि पूर्ण, आपको सबसे पहले देखना था कि जो द्विघात समीकरण है वह आपका क्या, तो आपका एक वास्तविक द्विघात समीकरण है कि नहीं, अस्तित्व है कि नहीं। जो द्विघात समीकरण था वो आपका अस्तित्व था कि नहीं। तो हम लोग जांच करने का तरीका किससे सीखे थे, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उससे हम लोग जांच कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा d का वैल्यू, अगर पॉजिटिव आता है यानी 0 से बड़ा आएगा d का वैल्यू, तो क्या होगा, मूल क्या होगा, अस्तित्व होगा। अगर नेगेटिव आता है यानी d से छोटा आएगा तो क्या होगा, आपका मूल, आपका अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लोग उससे देख लिए थे पूरे क्वेश्चन को। जो आपका एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन था उसमें जो भी 4 क्वेश्चन था चारों को देख लिए थे। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको यह कह रहा था कि जो पहले में जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग द्विघाती सूत्र द्वारा सिद्ध करना है, माने हल कर देना था, उसका मूल निकालना था। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है आपका, x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी भी लिखते हैं, तो उसमें अंडर रूट में डी हो गया। तो ये भी आपका जो भी फार्मूला यूज करना चाहते हैं करके बना सकते हैं। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, उसमें आपका दिया है कि आपका क्वेश्चन लिखे हैं और तीसरा में जो क्वेश्चन है निम्न समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए, दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को मूल ज्ञात करना है। अब इसमें आपको जो विधि आसान लगे, जो भी विधि आपको आसान लगे, या आप कर सकते हैं क्या, एक द्विघात समीकरण को हल करने की कौन सी विधि है। तो एक बार देखिए, सबसे पहले मान लीजिए जैसे आपके सिंपल एक आप सामने एक क्वेश्चन होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, आपका ये सामने क्वेश्चन है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए 3 विधि है। सबसे पहले का विधि क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करके हम वहाँ से x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा विधि क्या है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम इसको 2 हल इसका निकाल सकते हैं। और तीसरा क्या है, द्विघाती समीकरण द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा हम इसको 2 इसका x का हल निकाल सकते हैं। तो 3 विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं और आपको जो आसान लगता है उस विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है। तो तीसरा में यही कर रहा है कि केवल मूल ज्ञात करना है। अब आपको जो अच्छा लगता है उस विधि द्वारा उसको ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको का जो पहला क्वेश्चन तीसरा में, उसमें भी आपका 2 क्वेश्चन दिया और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है क्या, तो x माइनस 1/3 x माइनस 1/3 इक्वल टू क्या है 3, इक्वल टू क्या है 3, और ब्रैकेट में एक कंडीशन दिया कि x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, माने x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। x बराबर क्या, सॉरी x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, आप समझिए, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और बोल रहा है कि x बराबर माने x इक्वल नॉट इक्वल टू 0, माने x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है तो ये आपको द्विघात समीकरण कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो द्विघात समीकरण कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए x इक्वल टू दिया है नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो चलिए इसका मतलब यही था, इसका कोई यहाँ पे इसमें यूज नहीं करना, इसका यूज नहीं करना, लेकिन ये दर्शाता है यह है ना कि इसका जो कंडीशन दिया होता है कि x इक्वल टू 0 कभी नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो ये आपका रहा सामने क्वेश्चन और ये आपका दे रहा है कि एक समीकरण है, इसको क्या करना है कि आपको जो इसका मूल ज्ञात करना है, x का 2 वैल्यू निकालना है। जिस विधि द्वारा आपको आसान लगे उसको द्वारा हमको ज्ञात कर लेना केवल। तो आपके सामने यह एक समीकरण है और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x हो गया। और इसमें जब भाग देंगे तो क्या मतलब एक मतलब लगेगा, और x जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, अब माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो एक मतलब कटेगा और यहाँ से 1 का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3, और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब तिरिया गुणा कर देंगे, ठीक, तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x, और x स्क्वायर ये 3x को इधर बुलाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x और माइनस में 1 इक्वल टू आपका हो गया 0। अब आपका क्या मिला, एक समीकरण 1 मान लेंगे और ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब द्विघात समीकरण के रूप में हो गया और बोला तो इसका x का 2 मूल ज्ञात करना है। तो आप जिस विधि द्वारा आपको आसान लगे उस विधि द्वारा ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से आप फर्स्ट इंटू लास्ट में कर भी सकते हैं, या आप
द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोगों को आसान जो है द्विघाती सूत्र लगाते हैं, द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघाती के लिए क्या जरूरी है, द्विघाती के लिए आपका क्या होता है, द्विघाती सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी डी का वैल्यू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी रहे या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बात वही है, बाई 2a। तो यहाँ पे हम किसका वैल्यू चाहिए, डी। तो चलिए डी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या, यहाँ कर देंगे ए बराबर कितना है, ए बराबर आपका है 1, बी बराबर कितना है आपका माइनस का 3 और सी बराबर कितना है माइनस का 1। चलिए अब आपका डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए डी का वैल्यू निकालते हैं, बी का क्या है -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है माइनस का 1 है। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये आपका स्क्वायर करेंगे तो -3 का तो 9 हो जाएगा, और इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस का 4 होगा। और इसको जब डी बराबर निकालेंगे तो आपका डी बराबर क्या आएगा, निकल के आएगा आपका 5। डी का वैल्यू कितना आएगा आपका, निकल कर 5 आ गया। तो डी बराबर क्या होगा 5, और 5 उठाकर इसमें द्विघाती सूत्र में लिख देंगे। तो मान लीजिए ये पहले से लिखे थे, अब यहीं पर रहेगा। अब इसके नीचे निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के बी दिया है, बी का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर माइनस के 3 है। बी का वैल्यू पहले से माइनस का 3 दिया है, इसलिए पहले से माइनस आपका था, और जो बी का वैल्यू है यहाँ पर बी का वैल्यू माइनस का 3 दिया है, तो -3 रख दिए, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो 5 निकाल लेंगे, लिख देंगे। और भाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट के 5/2 है। और प्लस वाले लेंगे तो प्लस वाले क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, प्लस के लिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5/2, और माइनस वाले क्या हो जाएगा एक्स बराबर, तो 3 माइनस रूट 5/2। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो यही जिस विधि द्वारा आपको हल करना चाहते हैं उस विधि द्वारा हल करेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। फर्स्ट इंटू लास्ट में कीजिएगा, चाहे आप द्विघाती सूत्र लगाइए या आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे, अब आपका आंसर सेम टू सेम मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या हमको लगा इजी लगा कि हम द्विघाती सूत्र द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं, तो आसानी से हम निकालती है। और ये हमारा रहा एक्स का 2 वैल्यू, यहाँ पर प्लस लिए हैं तो एक्स बराबर इतना है, और माइनस वैल्यू लिए हैं तो एक्स बराबर यहाँ पर, तो ये हमारा रहा आंसर। चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, 1/x प्लस 4 और 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर क्या है 1 बाई आपका 11/30 है, 11/30। और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है ना कि x बराबर नॉट इक्वल टू माइनस का 4 और एक बार नॉट इक्वल टू 7, मैंने x बराबर ये नहीं होना चाहिए, यानी कह रहा है कि x बराबर माइनस का 4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 4 मिलकर क्या हो जाएंगे 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पर फिर से x बराबर अगर 7 हो जाता है प्लस का 7, तो प्लस का 7 माइनस 7 मिलकर क्या हो जाएगा 0, और जब x 0 हो जाएगा तो हमको द्विघात समीकरण को मिलेगा ही नहीं, इसलिए एक कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी x का जो वैल्यू है -4 नहीं और 7 नहीं लेना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर इसका कोई मतलब रह नहीं जाता, बस कंडीशन है कि आप अपने से भी कंडीशन बना सकते हैं, किसी भी आप द्विघात समीकरण में अपने से कंडीशन ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए आपका दिया, इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या कह रहा है, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपका द्विघात समीकरण में दिया, द्विघात के रूप में दिया नहीं है, तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस 7 x माइनस 7, ठीक हो गया। अब इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, जब इससे इसमें भाग लगाते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा कितना x माइनस 7, तो x माइनस 7। और जब इससे इसमें भाग देंगे फिर से नीचे वाले में तो ये वाला पार्ट कटेगा, तो ये बच जाएगा, तो माइनस क्या है x प्लस 4 बराबर क्या है 11/30 है। अब क्या करेंगे कि अब सिंपल है, 3 गुणा कर देंगे,
अब सबसे पहले क्या कीजिए कि इससे इसमें गुणा कर लीजिए, उसके बाद तिरक गुणा कर। तो इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो एक बार इससे इसमें करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार एक्स से इसमें करेंगे, और एक बार फिर 7 से इसमें, और 7 से एक बार इसमें करेंगे। चलिए कर देते हैं। तो एक्स से इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 4x, और क्या हो जाएगा फिर से आपका 1 मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर गुणा करने के, ये गुणा करने के लिए नहीं दे रहा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गुणा करने के लिए नहीं दे रहा था। यहाँ पर जो है माइनस है तो गुणा तो थोड़ी होगा, यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो गुणा करने के लिए नहीं दे रहा है। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल में x - 7, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस का x, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब बाटा में क्या हो जाएगा आपका x। अब इसको यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर आप गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा चिन्ह है, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह था इसलिए गुणा नहीं करना था, यहाँ पर आपका गुणा चिन्ह है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस के क्या हो जाएगा आपका 7 चौके 28 बराबर क्या हो जाएगा 11/30। अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला कि यहाँ पर प्लस में x है, यहाँ पर माइनस में x है, कट जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -11 बटा क्या हो जाएगा आपका नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 7। इसको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस में 7x है, यहाँ पर प्लस में 7x, तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू होगा आपका 11/30। अब आप चाहेंगे तो सिंपली में 11 से इस 11 को काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटें तभी आपका वही सेम टू सेम आपका वैल्यू आएगा। अगर गुणा करते हैं 11 से तो वही मिलेगा, यहाँ से भी गुणा करेंगे 11 से वही मिलेगा, और कॉमन लेंगे तो फिर से 11 से 11 कट जाएगा। तो आप सिंपल चाहते हैं तो यहाँ से 11 से ऊपर एक काट सकते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बचा आपका 1, तो ये आप गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर -1 है, तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। चलिए बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक। इसको पहले बनाते हैं, इसको इस द्विघाती ऐसे ही रहने देते हैं, इसको घेर देते हैं और इसको बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ पर कितना बचा आपका -1 बटा क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर का 1 बाई कितना है 30। देखिए जो बटा होता है बराबर को उधर तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम कर दें, ऊपर से ऊपर काट देते हैं, नीचे से नीचे काट देते हैं। चलिए गुणा करेंगे, 3 गुणा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू जब माइनस के 30 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, इसको जब इधर बुलाएंगे तो आपका माइनस में 30 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 30 हो गया, बराबर हो जाएगा 0। और एक्स स्क्वायर माइनस के 3x अब प्लस में 30 माइनस में 28 आपका होगा प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमको द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण मिल गया तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 है, तो आप चाहेंगे तो इस विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, अगर चाहेंगे तो आप फर्स्ट इंटू लास्ट भी गुणा कर सकते हैं, तो आपको जो विधि अच्छा लगे उससे आपको निकाल दीजिए। तो एक काम करते हैं कि हम एक बार यहाँ से इस विधि द्वारा पे निकाल देते हैं और हम फर्स्ट इंटू लास्ट में करके दिखाएंगे, आपको दोनों द्वारा आपको सेम आंसर मिलेगा। एक बार दिखा देते नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि चलिए इस विधि द्वारा हम निकालते हैं, तो यहाँ से इस विधि द्वारा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए डी का वैल्यू चाहिए, तो डी का वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं। डी का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी का जब कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बोल रहा था, और बी की जगह क्या है -3 है, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो गया, ठीक। अब -4ac डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, तो 4 ए की जगह कितना है आपका 1 है, सी की जगह कितना है 2 है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 8 होगा, कितना हो जाएगा 8। और डी बराबर डायरेक्ट हमारा कितना आया 1, डी बराबर कितना आया हमारा 1, डी बराबर कितना है हमारा 1। अब डी का वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे, डी का वैल्यू उठाकर रख देंगे, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये आपका डी है। चलिए आप एक काम कीजिए कि ये यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये तो आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है फार्मूला है, इसको मिटाए नहीं थे, ये बनाते जाना है और यहाँ से बनाना है, उसके बाद से ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूला को ये समझ लीजिए कि ये उतारना है, उसके बाद से यहाँ से नीचे की तरफ उतार लेना है, यहाँ से डी निकालना है, तो हम डायरेक्ट डी निकाल दिए, ठीक। और उसके बाद ये फार्मूला लगाते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दिया, एक बार मिटा दिया, और यहाँ जब फार्मूला लगाए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस के बी, और माइनस का बी का जो थी है तो माइनस का 3 है, बी के जगह कितना है -3 है, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो आपका प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस और माइनस √d, और डी का वैल्यू कितना है आपका 1 आया है, बाई
2a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू 1 है। और यहाँ पर जब देखेंगे तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 का जब स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 1 बाई गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, जब हम एक बार प्लस में लेंगे, जब प्लस में लेंगे एक बार, जब यहाँ पर प्लस में लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई 2, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2, कटेगा तो क्या हो जाएगा 2, और जब एक बार माइनस के लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 बाई 1, 3 माइनस 1 बाई 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर आपका घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और कटेगा तो क्या 1। तो जब हम यहाँ पर कितना कितना है x का वैल्यू, एक प्लस, जब प्लस में लिए तो 2 आया है, और जब माइनस में लिए तो कितना है 1 आया है। तो x बराबर 2 और 1 आया है हमारा, x बराबर कितना है और 2 और 1। चलिए एक बार फर्स्ट इंटू लास्ट से भी करके इसको देखते हैं। तो ये तो हमारा एक बार आंसर हो गया, द्विघाती सूत्र द्वारा हमारा आंसर निकला, ये हमारा द्विघाती सूत्र द्वारा निकला। और हम जानते हैं कि x बराबर कितना है 2 आया है और 1 आया है। चलिए एक बार हम फर्स्ट इंटू लास्ट से गुणा करके देख लेते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए, इसको हम मिटा दिए। और यहाँ पर ये हमारा समीकरण था, इसको चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट से करके देखते हैं। तो -3x प्लस में 2 इक्वल टू 0, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो 2 हमारा मिला। अब 2 ऐसे संख्या लेना है जिसे गुणा करने पर 2 आ जाए, और उसी 2 संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए हमको, आपको आना चाहिए -3। तो हम क्या संख्या लेंगे, -2 लेंगे और -1 लेंगे। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा -3 या प्लस माइनस होता है -1, सॉरी यहाँ पर -2 लिए हैं, -2। और जब इसको जोड़ेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा, और -2 गुणे माइनस जब 1 करेंगे तो आपका प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा। तो हम कौन संख्या लेंगे, -2 और प्लस में 1। चलिए यही लेते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर -2 और माइनस के क्या करते हैं, यहाँ नहीं तो माइनस के पहले 1 लेते हैं और -2 x प्लस में 2 बराबर आपका 0। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। और जब -2 कॉमन लेंगे तो -2 हम बताए थे, जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो ये अंदर वाला प्लस जो होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x यहाँ पर बचा और x यहाँ पर बचा, यहाँ पर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर क्या होगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो अंदर वाला पार्ट क्या है सेम में, तो इसको एक बार ले लेंगे और इसके गुणांक को एक बार ले लेंगे। तो इसके गुणांक क्या है x है, और इससे गुणांक क्या है -2x है, बराबर आपका 0। और इसको जब अलग अलग करेंगे दोनों को तब कोई मिलेगा, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, जब -2 हो जाएगा तो प्लस में 2। तो आप देखेंगे तो सेम हमारा आंसर मिलेगा, यहाँ पर भी 1 2 मिला था, यहाँ पर भी हमको 1 2 मिल गया, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे तो हमारा यही आंसर मिलेगा। तो आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था बोल रहा था कि केवल मूल ज्ञात करना था, आपको जिस विधि द्वारा ज्ञात करना है उस विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन था ना तीसरा का दूसरा काफ़ी बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग प्लीज़ उसे द्विघात समीकरण के रूप में पहले बनाना है। उसके बाद हमको जिस विधि द्वारा आपको निकालना जानते हैं, आसान आपको पड़े, उस विधि द्वारा हमको क्या करना है x का 2 मान निकाल देना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, और ये आपका जो है लैंग्वेज में है, आपका लैंग्वेज में दिया है क्वेश्चन। तो हम आपसे कितना बार बताए हैं कि लैंग्वेज में जब क्वेश्चन दे रहा है तो हमको क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, हमको आसानी से आ जाएगा। और जो आपका जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यह है कि कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान का जो आयु है, एक रहमान नाम का लड़का है वह बोल रहा है उसका जो आयु है रहमान, उसको बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मैंने पहले 3 वर्ष पहले जो रहमान का आयु था, वर्ष में आयु जो होता है वर्ष में लिया जाता है, तो उसका जो आयु था आयु का व्युत्क्रमण। अच्छा, व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, हम बताते हैं व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा है। तो अगर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2। अगर 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यही होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक, मैंने उल्टा कर देना। मान लीजिए आपका 5 है तो उसको अगर उल्टा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, अगर 1/5 है तो उसका उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो व्युत्क्रमण का मतलब ये होता है। और आपसे बताए थे, अच्छा आप जानते हैं कि जो आप एक बार हम पढ़े थे कि मान लीजिए हम लिखते हैं कि x व्युत्क्रमानुपाती 1/2, इसका मतलब आप देखते हैं कि उल्टा होता है वहाँ प्रोसेस। अगर मान लीजिए प्रकाश की चाल बढ़ता है तो वहाँ पर जो 1 होगा
एक चीज़ का मान घटेगा। जैसे हम बताए थे कि जब हम इथी किए थे तो हम पढ़े थे कि जो अपवर्त इथी जो होता है, 1 मिनट क्या था फिजिक्स में हम लोग जब पढ़े थे, तो फिजिक्स में जब एक कांच लिए थे, 1 मिनट रुक गया, फिजिक्स में जब कांच लिए थे और प्रकाश के जब सिल्ली से गुजारे थे तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कि ऐसे मुड़ा और यहाँ से फिर से ये आपका यहाँ से फिर से ऐसे निकला। तो इसके जो बीच में कोण था इसको बोलते थे हम लोग कौन सा कोण, तो निर्गत कोण बोले थे, निर्गत कोण बोलते हैं यहाँ पर, निर्गत कोण। और यहीं पर हम पॉइंट पढ़े थे कि निर्गत कोण जाता है कि अगर आपतन कोण का मान बढ़ेगा, आपतन कोण का मान अगर बढ़ेगा तो निर्गत कोण का भी मान बढ़ेगा, और आपतन कोण का मान घटेगा तो निर्गत कोण का भी मान घटेगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या था, समानुपाती था। और व्युत्क्रमानुपाती क्या पढ़े थे कि वहाँ पर अगर आपतन जो होगा लेंस का जो मोटाई बढ़ेगा, तो वहाँ पर हम पढ़े थे कि अगर लेंस की मोटाई बढ़ती है तो वहाँ पे विचलन कोण कम होगा, सॉरी क्या होगा, निर्गत कोण का जो कोण बनेगा वो कम होगा, अगर निर्गत कोण बढ़ता है तो आपका लेंस पतला होगा। तो ये हम पढ़े थे व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा आपको सीधा कर दे, उल्टा कर देगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा था कि रहमान का जो उम्र है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान का उम्र जो है व्युत्क्रम है, और तथा फिर से 5 वर्ष बाद व्युत्क्रम के क्या होता है 1/3 गुणा के बराबर हो जाता है। बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान का उम्र, 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु वर्ष में का व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान का उम्र आयु का व्युत्क्रम जो है, दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3 है। तो इसका जो है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है, रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम आपसे बोले थे कि क्वेश्चन के लास्ट में जो भी कहता है तो उसी को हमको ज्ञात करना होता है। तो क्या लास्ट में कह रहा है कि रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि चौथा नंबर, माना कि रहमान का वर्तमान आयु क्या x वर्ष, वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष। अब यहाँ पर दिया था कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु क्या हो जाएगा आपका, 3 वर्ष पूर्व बोला है तो रहमान का उम्र कितना है x वर्ष माने हैं, और 3 वर्ष पूर्व बोला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष। 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x में से घटा देंगे तो हमारा 3 वर्ष पहले हो जाएगा। और फिर से क्या हो रहा है कि 5 वर्ष पश्चात बोल रहा था, पश्चात। और पश्चात का मतलब जो होता है आपका क्या होता है, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में, माने आगे। तो क्या हो जाएगा, आगे के लिए क्या करते हैं x + 5 कर देंगे, वर्ष हो गया। 5 वर्ष कितना, 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु कितना हो जाएगा x + 5। अब यहाँ पर चलेंगे प्रश्न से, और यहाँ पर जो प्रश्न से, और प्रश्न चलने के बाद आपको बोल रहा है कि क्या कि इनका जो योग, इनका व्युत्क्रम का योग, इसका व्युत्क्रम का योग, ये जो 3 वर्ष बाद रहमान का आयु और 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम, और फिर से 5 वर्ष बाद मन पश्चात रहमान का उम्र के व्युत्क्रम का जो आयु है उसका योग जो है कितना है 1/3 है। क्या है 1/3। तो चलिए प्रश्न चलेंगे, तो इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 1 कितना हो जाएगा। मान लीजिए हम बताए थे व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर 1 है तो उसे 1/2 के रूप में लिखेंगे, अगर 3 है तो 1/3 के रूप में व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर 3 है तो 1/3 के रूप में होगा। तो यहाँ बताइए क्या है, वो x - 3 है तो क्या हो जाएगा 1/x - 3, और इनका योग बोल रहा था क्या हो जाएगा x + 5 बराबर क्या है कि 1/3 है। एक बार और समझाना चाहते हैं, क्वेश्चन में यह कह रहा था कि रहमान का उम्र 3 वर्ष पूर्व, रहमान का उम्र 3 वर्ष पूर्व का वर्तमान, मैंने रहमान का उम्र 3 वर्ष पूर्व व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान के उम्र के व्युत्क्रम जो है उनका बीच का जो योग है वो कितना है 1/3 के योग वर्ष के योग के बराबर है। तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो उसके बाद लास्ट में बोला था कि रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उल्टा कर लिए, ये हमारा रहमान का 3 वर्ष पूर्व आयु है और 3 वर्ष बाद जो है x + 5 है, और इसका व्युत्क्रम इनका योग का व्युत्क्रम पूछ जाता है, योग का व्युत्क्रम। तो मैंने जोड़कर इसका व्युत्क्रम और जो है 1/3 वर्ष के बराबर है, तो इसी को हल कर देना है। तो इसको हल करने के लिए क्या होता है कि ऐसे तो एलसीएम ले लेंगे, सबसे पहले क्या होता है एलसीएम लेकर बनाइए। चलिए चाहे आप चाहेंगे तो स्कूल, चलिए एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम लेने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर गुणा करेंगे, एलसीएम लेते क्या हो जाएगा x - 3
और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5, और जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा आपका, तो एक्स प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में एक्स माइनस 3 बचा, और यहाँ पे क्या हो गया 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे तिरिया गुणा करेंगे, और जब तिरिया गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा 3, एक मिनट, तिरिया गुणा करने से पहले आप कीजिए क्या कि इसको आप अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स है एक्स प्लस 5 अब प्लस एक्स माइनस 3। एक मिनट, एक काम कीजिए कि आप इसको बना लीजिए, इसको यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप काम कीजिए कि ये वाला जो चीज़ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। माना कि रहमान का वर्तमान आयु कितना है x वर्ष, और 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष, 3 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। और इनका जो प्रश्न से बोल रहा था कि उनका योगों का व्युत्क्रम, तो योग कर दिए जोड़ दिए हैं, और व्युत्क्रम क्या मतलब उल्टा हो गया, और 1/3 वर्ष है, तो यहाँ पर रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात करना था। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दिए। इसको जब मिटाए तो इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या है यहाँ देखते हैं, तो x और क्या हो जाएगा x जोड़ेंगे ये आपका x प्लस 5, और इससे जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में x माइनस में 3 बटा क्या हो जाएगा आपका, जब इससे गुणा करेंगे तो इससे इसमें गुणा करेंगे, एक बार इससे और एक बार -3 से दोनों में गुणा कर देंगे। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको मिलेगा x² आपका अब प्लस में 5x माइनस में 3x, अब माइनस में आपको होगा 5×15 बराबर 1/3। अब इसको जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 5 और माइनस में 5 माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा आपका x², और इसका जब करेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -15, और ये हो जाएगा 1/3। अब तिरिया गुणा कर देते हैं, और जब तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब तिरिया गुणा करेंगे तब क्या होगा यहाँ पर x² माइनस के 2x माइनस के 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 से जब इसमें करेंगे तो 6x और प्लस में 6 हो जाएगा। इसको दोनों की तरफ बुलाते हैं, तो x² माइनस के 2x माइनस के 15 माइनस के 6x और यहाँ पर माइनस के 6 बराबर 0 x²। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे अच्छे तरीके से हम देखेंगे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर प्लस में 5 होगा, यहाँ पर प्लस में 2 होगा, क्योंकि +5 में से अगर -3 घटता है तो यहाँ पर प्लस में 2 होगा, तो यहाँ प्लस में होगा, यहाँ पर प्लस में 2x। तो देखिए +2x यहाँ पर माइनस में 6x, इसे जब घटाएंगे तो माइनस में 4x होगा, और यहाँ पर माइनस का 15 है, यहाँ पर माइनस का क्या है 6 है, तो जब जोड़ेंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण मिल गया, अब यहाँ मिल गया, तो इसे चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको हम फर्स्ट इंटू लाइट द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 ऐसे संख्या लीजिए जिसे गुणा करने पर आपका माइनस का 21 आ जाए, और आपको उसी 2 संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर आपको कितना चाहिए -4। तो हम लेते हैं माइनस के 7 और हम लेते हैं 3 लेते हैं, माइनस के 7 और 3। जब माइनस के 7 में 3 से गुणा करेंगे तब आपका माइनस का 21 होगा, और उसी 2 संख्या को जब आपस में जोड़ेंगे तब का माइनस का 4 आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं x² माइनस के 7x प्लस में 3, क्या करते हैं एक यहाँ से प्लस के 3x लेते हैं और माइनस के 7x लेते हैं, माइनस के 7x, और यहाँ पर क्या है माइनस के 21 बराबर आपका है 0। और x अब इसमें तो क्या करेंगे दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 होगा, और यहाँ पर माइनस का जब 7 कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा आपका 0। और ये अंदर वाला सेम हो गया, तो x प्लस 3, और इसके जब यहाँ पर x यहाँ पर माइनस का 7 है बराबर 0, और x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका प्लस का आपका 7। और जानते हैं कि माइनस वाले को हम नहीं लेते हैं, प्लस वाले को लेते हैं। तो x बराबर कितना है 7, और हम x किसको माने थे रहमान का वर्तमान आयु मानते, तो रहमान का जो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, रहमान का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष, रहमान का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा था चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।